JK न्यूज। अस्सलाम वालेकुम, JK न्यूज़ में खुश आमदीद। खबरनामे के साथ मैं हूँ मोहम्मद रफीक मुगल। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। माँ का कोई नेमुल बदल नहीं, इंटरनेशनल मदर्स डे के मौका पर JK न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट। मदर्स डे के मौका पर आज़ाद कश्मीर के मारूफ नौजवान शायर जुनैद अंसारी की नज़्म कायनात की वुसअत जैसा सुच्चा लफ्ज़ है माँ भी खबरनामे में शामिल है। मुमताज़ मजहबी स्कॉलर मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला अतीक नक्शबंदी ने कहा है, इस्लाम अमन, भाईचारे, अखुवत और मोहब्बत का मजहब है। दीन इस्लाम के ज़र्री उसूलों और इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर अमल पैरा होकर मुसलमान दुनिया और आखिरत में अपनी मंजिल आसान बना सकते हैं। ऑल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक ही सिक्के के दो रुख हैं। कश्मीरी अवाम तकसीम कश्मीर की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी कहते हैं कि भारत मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। आलमी बरादरी और इंसानी हुकूक की तंजीमें निहत्ते कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालम का नोटिस लें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के मशीर बराए यूरोपीय यूनियन चौधरी नसीर अहमद ने कहा है कि मसला कश्मीर के हल से पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है। भारत मकबूजा कश्मीर से फौजें वापस बुलाए और वहां पर काले कवानीन को खत्म करे। ब्रसल्स में तकरीब से खिताब। लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, बिजली का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। मंगला झील के किनारे आबाद शहरी गैर एलानिया तवील तरीन लोड शेडिंग से बिलबिला उठे। सड़कों पर एहतजाज जारी। मुतासरीन मंगला डैम की जायदादों के मुआवजों में गैर मामूली कमी और नाकाबिले रिहाइश प्लाटों की अलाटमेंट पर यूनियन कौंसिल खाड़क के मुतासरीन ने हुकूमत और वापडा के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार कर दिया। मुमताज़ मजहबी स्कॉलर मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला अतीक नक्शबंदी ने कहा है, इस्लाम अमन, भाईचारे, अखुवत और मोहब्बत का मजहब है। दीन इस्लाम के ज़र्री उसूलों और इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर अमल पैरा होकर मुसलमान दुनिया और आखिरत में अपनी मंजिल आसान बना सकते हैं। दरबार आलिया नेरिया शरीफ के खलीफा हाजी फजलदीन चौधरी की सालाना बरसी के मौका पर चक दमास में मुनक्कदा बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया फानी है, हमेशा जिंदा रहने वाला नाम अल्लाह का है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इत्तबा करने वालों के विसाल के बाद उनके आस्ताने रुश्दो हदायत का मंबा हैं। उन्होंने कहा कि खलीफा दरबार आलिया नेरिया शरीफ हाजी फजलदीन चौधरी मरहूम आला व अरफा उसाफ के मालिक और सच्चे आशिक रसूल थे। बरसी की तकरीब के मेहमान खुसूसी आजाद कश्मीर के कायम मुकाम वजीर आजम चौधरी मोहम्मद यासीन थे। बरसी की तकरीब से मरहूम के साहिबजादे और साबिक बरतानवी काउंसलर महमूद फजल चौधरी, मौलाना फैजुल हक और दीगर ने भी खिताब किया। मुकर्रीन ने कहा कि फजल हुसैन चौधरी का आस्ताने आलिया नेरिया शरीफ से दिली प्यार और मोहब्बत और अकीदत थी। वो दरवेश इंसान थे। उन्होंने अपनी हयात में इंसानियत की बका के लिए भरपूर खिदमत की और वो हमेशा गरीब और नादार लोगों की माली इमदाद किया करते थे। ऑल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक ही सिक्के के दो रुख हैं। कश्मीरी अवाम तकसीम कश्मीर की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे।
भिम्पर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रियासत की एक नजरियाती जमात है जो 1931 से लेकर आज तक तहरीक आजादी कश्मीर और नजरिया इल्हाक पाकिस्तान की कामयाबी के लिए मसरूफ जिद्दोजहद है। उन्होंने कहा कि 26 मई को कोटली के मुकाम पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का तारीख साज कन्वेंशन आजाद कश्मीर की सियासत में तब्दीली के लिए एक संग मील की हैसियत रखता है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को पीपल्स पार्टी और नून लीग ने नुकसान पहुंचाया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस खित्ते में दोबारा इक्तदार में आएगी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में अब भगोड़ों के लिए कोई जगह नहीं होगी। उनका कहना था कि तकसीम कश्मीर की साजिश की जा रही है। सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी का दौरा बरतानिया और सदर जरदारी का दौरा भारत इसी सिलसिले की कड़ी है, जिसे कश्मीरी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि भारत मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। आलमी बरादरी और इंसानी हुकूक की तंजीमें निहत्ते कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालम का नोटिस लें। जेके न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। बरतानिया के शहर ओल्डहम से जेके न्यूज के नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद इसहाक को इंटरव्यू देते हुए बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी अवाम ने अपने हक की खुद इरादियत के लिए मुसल्लह जद्दोजहद छोड़कर अदम तशद्दुद की तहरीक के जरिए आलमी बरादरी को मसला कश्मीर के हल और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से आगाह कर रहे हैं। अगर आलमी बरादरी ने अब भी तवज्जो न दी तो कश्मीरी दोबारा मुसल्लह जद्दोजहद शुरू करने पर मजबूर होंगे। मैं उन्हें बता रहा हूँ कि उस रीजन का कोर इशू कश्मीर है और जब तक कश्मीर हल नहीं होगा उस वक्त तक ना तो उस रीजन में अमन आ सकेगा और ना ही मसला अफगानिस्तान हल होगा। दूसरा ये है कि इंडिया पाकिस्तान की बातचीत चल रही है और इस वक्त पहली दफ़ा कश्मीर भी एजेंडे में शामिल है और बातचीत तो भारत पाकिस्तान की चल रही है, लेकिन जब तक वहाँ पर कंड्यूसिव हालात नहीं होंगे, मुनासिब क्लाइमेट नहीं होगा, उस वक्त तक बातचीत आगे नहीं बढ़ सकेगी। और जब तक मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है उस वक्त तक ये इस किस्म की भी बातचीत कोई फ़ायदा नहीं है, नतीजा खेज़ साबित नहीं हो सकती। क्योंकि पहले भारत ये कहता था कि जी हम बातचीत कैसे करें, वहाँ पर तो आम स्ट्रगल हो रही है, मसला जदोजहद है। हमने कहा कि लेट अस गिव अपॉर्चुनिटी टू इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड इंडिया कि इस वक्त वो वहाँ पे आम स्ट्रगल नहीं है, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है मैं समझता हूँ कि ये दोबारा आम स्ट्रगल शुरू हो सकती है। लिहाजा ये मौका है, हम यूरोपियन से भी कहते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से भी चंद माह पहले मैंने जाके कहा है, चाइना जापान से भी मैंने चंद हफ्ते पहले जाकर कहा है। तो ये मैं इस वक्त और फिर ये है कि मैंने आज़ाद कश्मीर का मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ कि 64 साल में पहला रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल फिगर कह लें, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कह लें, जिसने श्रीनगर का भी दौरा किया। लिहाजा मैं वाहिद आदमी जो दोनों इतराफ़ की सूरत हाल से भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगाह कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के मशीर बराए यूरोपीय यूनियन चौधरी नसीर अहमद ने कहा है कि मसला कश्मीर के हल से पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है। भारत कश्मीर से फ़ौजें वापस बुलाए और रियासत में काले कवानीन को ख़त्म करे। तफसीलात बता रहे हैं मिर्ज़ा इमरान बेग अपनी इस रिपोर्ट में। मशीर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बराए यूरोपियन यूनियन चौधरी नसीर अहमद ने ब्रसल्स में मसला कश्मीर की आगाही के लिए यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन, मुख्तलिफ NGOs, सहाफ़ियों और सियासी जमातों के नुमाइंदों के एजाज़ में शानदार डिनर का अहतमाम किया, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद भी मौजूद थे। लंदन में एक अहम मीटिंग की वजह से शिरकत ना कर सके। जी, आज हमने उनकी गैर मौजूदगी को सब दोस्तों ने बहुत मिस किया है और यहाँ पे भी जितने भी MEP और लोकल कम्युनिटी और लोकल पॉलिटिशियन जितने भी लोग आए थे सब लोगों ने बैरिस्टर साहब को मिस किया और हमने कोशिश की है उनके साथ पूरा कोऑर्डिनेट करें इन लोगों के साथ और उनको कश्मीर के हवाले से उनको बताया जाए
کہ وہاں پہ کس طرح کے حالات ہیں اور انڈین فورسز کس طرح وہاں پہ ظلم کر رہی ہے کشمیر کے ساتھ۔ اس موقع پر چودھری نصیر احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر حل ہونے سے پاک بھارت تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے۔ بھارت کشمیر سے فوجیں واپس بلوائے اور کالے قانون کا نفاذ ختم کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عالمی برادری کی مسئلہ کشمیر پر پر اصرار خاموشی ایک سوالیہ نشان ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ مسئلہ کشمیر پر توجہ دے تاکہ کشمیریوں کو UN کی قراردادوں کے مطابق جلد حق خود ارادیت مل سکے۔ چودھری نصیر احمد نے برسل سلطان محمود کی تعریف کی کہ وہ کشمیر کاز اور کشمیریوں کے ساتھ مولس ہیں اور اپنا تن من اور وقت دے کر کشمیریوں کی آزادی کے لیے برسر پیکار ہیں۔ آخر میں مہمانوں کا شکریہ ادا کیا کہ وہ کشمیریوں کی آواز سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ عمران بیگ، JK نیوز، برسلز۔ متاثرین منگلا ڈیم کی جائیدادوں کے معاوضوں میں غیر معمولی کمی اور ناقابل رہائش پلاٹوں کی الاٹمنٹ پر یونین کونسل کھاڑک کے متاثرین نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ یونین کونسل کھاڑک کی 30,000 نفوس پر مشتمل آبادی جو متاثرین منگلا ڈیم بھی ہیں نے JK نیوز سے گفتگو کرنے کے دوران اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ منگلا ڈیم ریزنگ منصوبے کے لیے معاوضوں کی جو ادائیگی کی جا رہی ہے وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف اور ہماری قربانیوں کا تمسخر اڑانے جیسا ہے۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ ہماری زمینوں کا فی کنال ریٹ 4,50,000 سے لے کر 6,50,000 لگایا گیا ہے، جبکہ موجودہ مارکیٹ ویلیو 20 سے 30 لاکھ روپے ہے۔ لکڑی کا ریٹ 160 روپے فی فٹ اور مارکیٹ میں 3600 روپے فی فٹ ہے۔ متاثرین نے بتایا کہ ہمیں جو پلاٹ الاٹ کیے گئے ہیں وہ سینکڑوں فٹ گہری کھائیوں میں واقع ہیں، جہاں رہائش تعمیر کرنا کسی صورت ممکن ہی نہیں ہے۔ متاثرین نے بتایا کہ ظلم کی انتہا ہے کہ ہم نے قربانیاں دے کر ڈیم بنایا مگر ہم اس ڈیم کا پانی استعمال نہیں کر سکتے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ متعدد کیسز عدالتوں میں زیر کار ہیں جس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا ہے۔ ہاں، بیشتر بار ہم نے یہ قربانیاں دی ہیں، بہت زیادہ کی قبروں کو پانی بھی پھیرا ہے اور اپنے قیمتی زمینیں جو ہیں وہ بھی آپ کے پاکستان کی خاطر نظر بھی کی ہیں۔ کسی سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہے، کسی سے کوئی اس سلسلے میں ہم ریکویسٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا حق ہے اور ہمارا حق جو ہے دلوایا جائے۔ خدا رہا ہمارے ساتھ زیادتی نہ کریں، معاوضے کا ریٹ جو صحیح طریقے سے لگائیں، اور دوسرا ذالی کنبے کا میں نے ذکر کیا، اس کا فل فور یہ پانی پورا کرنے سے یا بھرنے سے پہلے اس کا ہمیں کوئی ایسا کوئی نوٹیفیکیشن دے کہ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، یہ آپ کے لیے ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو پلاٹوں کی جگہ ہے وہ میں پہلے بھی ذکر کیا، میں پھر بھی آپ کو ایک دفعہ لے کر جاؤں گا، تو خدا کی قسم وہاں پہ نالیاں انہوں نے بنائی ہیں، فارمیلٹی انہوں نے پوری کی ہے، لیکن جس طرح کوئی وہاں پہ انگلینڈ میں وہ کہتے ہیں نا کاؤبوئی، اس طرح انہوں نے کام کیا، پیسے لیے، وہ چلتے بنے۔ تو ہم تو نہیں جائیں گے وہاں موت کے کنویں پہ تو نہیں ہم جائیں گے۔ جناب وزیر اعظم صاحب کی نظر بھی کرنا اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ حکمران ہیں اور آپ ہمارے ساتھ آئیں، خاص کر کھاڑک کے علاقے کے لیے، کہ جو لوگ سب وہاں پہ آپ کا تہ دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، پھولوں کی بتیاں بچھاتے ہیں، ان کے لیے خدا را ان کا آ کر ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہمارے معاملات سنیں۔ یہ ہمیں قطعی منظور نہیں ہے اور نہ ہی ہم پانی کو اتنا ریز کرنے دیں گے جب تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ میرپور آزاد کشمیر میں ننھے منھے بچوں نے معصومانہ انداز میں ماں کو سلامی پیش کر کے ماؤں کے دلوں پر رکت طاری کر دی۔ میرپور آزاد کشمیر سے دیکھتے ہیں JK نیوز کے نمائندے ناصر رفیق چودھری کی رپورٹ۔ تو کتنی بھولی ہے، پیاری پیاری ہے، او میرپور کے تعلیمی ادارے بلو بیلز انٹرنیشنل سسٹم آف سکولز میں ماؤں کے عالمی دن کے حوالے سے ماں کی عظمت کو سلام پیش کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں بچوں اور ماؤں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ننھے معصوم بچے اپنی ماں کے لیے گھر سے خصوصی طور پر بن ٹھن کر اور سج سنور کر آئے تھے۔ ماں اور بچے کے درمیان پیار بھرے سوال جواب ہوئے۔ اسکول انتظامیہ نے سوال جواب کے تناظر میں مثبت تعلیمی رجحان کو فروغ دیا۔ بچوں نے اپنی ماں کو آئی لو یو ماما اور ہیپی مدرز ڈے کہہ کر تعریف کی کہ ماؤں نے پرنم آنکھوں اور ممتا کے جذبات سے لبریز ہونٹوں سے اپنے جگر گوشوں کے منہ چوم لیے۔ من کی مستی تو، میری ہستی تو،
जाऊं ओ माँ। बच्चों ने दिलफरेब अंदाज में स्टेज पर अपनी माओ के लिए वाक भी की। बच्चों ने मदर्स डे की निस्बत से पोएम्स भी पेश की। अम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपको कभी नहीं तंग करूँगा एंड हैप्पी मदर्स डे। आई लव माई मदर एंड हैप्पी मदर्स डे। मामा मैं आप पे सदके जाऊँ, हैप्पी मदर्स डे। मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, आई लव यू मॉम एंड हैप्पी मदर्स डे। मामा मैं आपको आज के बाद तंग नहीं करूँगा, हैप्पी मदर्स डे। मम्मा मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, आई लव यू सो मच। मैं आपसे कभी नहीं ये कह सकी और आइंदा मैं कभी आपको तंग नहीं करूँगी। आई एम सो सॉरी फॉर एवरीथिंग। तकरीब में बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोज पेश किए। बच्चों को स्टेज पर बिठाकर माओ की आंखों पर पट्टी बांधकर कहा गया कि अपने बच्चे को पहचाने। माओ के हाथ का लम्स अपने नूर नजर को तलाश करने में कामयाब रहा। हर माँ ने अपना बच्चा शनाख्त कर लिया। बच्चों ने माँ की शान में तकरीर करते हुए कहा, जब हम बहुत छोटे थे तो माँ कहती थी सदके जाऊं, अब हम कहते हैं माँ आप पर मैं सदके जाऊं। हम लोगों के लिए एवरीडे मदर्स डे एंड आई लव माय मदर। बच्चे और माँ के दरमियान एक तल्लक कायम होता है। इस दिन को मनाने से बच्चे को पता चलता है कि हमारी माँ का हमसे कितना ताल्लुक़ है और इस दिन को सेलिब्रेट करना कितना ज़रूरी है। क्योंकि मेरा बेटा कल से इतना एक्साइटेड था और वो बार बार तैयारी कर रहा था इस चीज़ की कि मैं जाऊँगा स्कूल, और कल मैंने उसने जो कुछ बोला है वो मेरे सामने नहीं बोल रहा था। वो कह रहा था कि ये सरप्राइज़ है, मैं वहाँ जाके बोलूँगा और आप सुनेंगी कि मैं आपके बारे में क्या फीलिंग्स रखता हूँ। तकरीब में शरीक माओ का कहना था कि कोई इंसान तो बुरा हो सकता है लेकिन कोई माँ बुरी नहीं हो सकती। माँ एक ऐसी हस्ती है जिसका कोई नमल बदल नहीं। माँ की मोहब्बत बच्चों के लिए लाजवाल है। जब भी कोई बच्चा तड़पता है उसकी तकलीफ के आंसू माँ की आंखों से निकलते हैं। नासिर रफीक चौधरी, JK न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। मुजफ्फराबाद पुलिस ने आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी की 2 तालबात को गिरफ्तार कर लिया। हेरोइन बरामद करके वसी पैमाने पर तहकीकात शुरू कर दी। अहम शख्सियात के मुलव्वस होने का इम्कान। SP मुजफ्फराबाद रियाज अब्बासी के दफ्तर में मीडिया से बातचीत के दौरान नशा से मजबूर नौजवान लड़की ने बेइख्तियार अपना सर मेज से टकरा दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा और उसकी बहन को गुज़िश्ता रोज बराड़कोट पुलिस ने मानसेरा से आते हुए हीरोइन समेत गिरफ्तार कर लिया था। SP मुजफ्फराबाद ने दोनों को मीडिया के सामने पेश कर दिया और बताया कि उन्होंने हीरोइन सप्लाई करने वाले गिरोह का सुराग लगा लिया है, जो आला खानदानों की दोशीज़ाओं को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाकर नशा का आदी बना लेते हैं और बाद में उन्हें हीरोइन सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। SP मुजफ्फराबाद ने बराड़कोट पुलिस के इंचार्ज वजाहत काज़मी की कारकर्दगी को सराहते हुए बताया कि आइंदा चंद रोज में इस ग्रोह के अहम किरदारों की गिरफ्तारियां किए जाने का इम्कान है। उन्होंने इस अज़्म का भी अयादा किया कि वो नशा को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मीडिया के सामने नशा की तलब से मजबूर मुल्जिमा ने टेबल से सर टकरा दिया और अपील की कि उसे थाने ले जाने की बजाय अस्पताल ले जाया जाए ताकि उसका इलाज हो सके। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, बुलंद इलाकों में यालाबारी के बाद मौसम खुशगवार हो गया। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद और गिरदो नवाह में तेज हवाओं के साथ बारिश और बालाई इलाकों में यालाबारी भी हुई। बारिश और यालाबारी ने जल थल कर दी, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया है, जबकि वादी नीलम, वादी लीपा समेत दीगर बालाई इलाकों में हल्की सर्दी की लहर दौड़ गई है। आज़ाद कश्मीर में भी बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिन बेकाबू होकर बोतल से बाहर आ गया। 18 घंटे से जायद बिजली की बंदिश के खिलाफ गर्मी के मारे अवाम सड़कों पर निकल आए। हाय बिजली के नारे लगाते हुए गली गली हुकूमत का मातम। अहले मीरपुर ने पुरतशद्दद तहरीक चलाने की धमकी दे दी है। मंगला डैम से 1200 मेगावाट बिजली पैदा होती है, जबकि पूरे आज़ाद कश्मीर की जरूरत 300 मेगावाट है और जिला मीरपुर को 80 मेगावाट दरकार होते हैं। लेकिन हुकूमतों और पॉलिसी साजों की मुजरमाना गफलत और चश्मपोशी की वजह से बदतरीन लोड शेडिंग के बायस हर गली और कूचे में गर्मी से निढाल अवाम मातम पर मजबूर हैं। एहतजाजी मुजाहिरों में शिद्दत आ चुकी है। मंगला डैम के इतराफ में आबाद शहरों और देहातों में अंधेरों का राज है, जबकि हुक्मरानों को कौमी दौलत
पर अंदरून और बैरून मुल्क अयाशियों से फुर्सत नहीं है। मंगला डैम तामीर करके पाकिस्तानियों को सरसों शादाब करने वाले आज बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार हैं। वोट लेने वाले अवामी नुमाइंदे गायब हो चुके हैं। मीरपुर के अवाम ने लोड शेडिंग खत्म न होने की सूरत में गुज़िश्ता साल 24 मार्च की तरह दोबारा पुरतशद्दुद तहरीक शुरू करने और मंगला डैम पावर हाउस की जानिब लॉन्ग मार्च की धमकी दे दी है, जबकि ताजरों ने भी मुकम्मल शटर डाउन का ऐलान कर दिया है। मदर्स डे के मौका पर मुलाहिजा कीजिए आज़ाद कश्मीर के नौजवान शायर जुनैद अंसारी की नज़्म कायनात की वुसअत जैसा सुच्चा लफ्ज़ है माँ। कायनात की वुसअत जैसा सुच्चा लफ्ज़ है माँ, इस एक लफ्ज़ के अंदर सिमटे मानों के जहां। गोद से लेकर उम्र के हर हिस्से में हमने जाना, रब की मोहब्बत आगे है फिर माँ सा कोई ना। कायनात की वुसअत जैसा सुच्चा लफ्ज़ है माँ। बचपन में एक तकलीफ पे जागे सारी रात, पहरों घंटों सुनती रहती बच्चे की एक बात। खुद पर झेले खुद पर ले ले खतरों की बरसात, बच्चे को एक सुई चुभे ना अपनी जाए जां। कायनात की वुसअत जैसा सुच्चा लफ्ज़ है माँ। शाह फकीर कलंदर और ओहदों वाले लोग, माँ की दौलत से महरूम तो हर एक लम्हा सोग। वो ही जाने जिसने झेला आज तलक ये रोग, लफ्ज़ों में तहरीर करूं क्या ऐसी दास्तां। कायनात की वुसअत जैसा सुच्चा लफ्ज़ है माँ। जेके न्यूज़ के खबरनामे में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। इसके साथ ही मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।